है एंटी डिवरेटिक हार्मोन। क्या बोलेंगे? तो ब्रैकेट में यह भी लिख दीजिएगा, एंटी डिवरेटिक हार्मोन। एंटी डिवरेटिक हार्मोन, एडीएच। एडीएच, एंटी डिवरेटिक हार्मोन या एडीएच के तौर पर जानते हैं। बहुत से लोग 7-8 साल के होते तब भी बिस्तरों पे पेशाब करते रहते हैं, है ना, कंट्रोल नहीं रहता। हमारे यहाँ एक रिश्तेदार आया था, 12-12 साल का था। अच्छा, रात में कांड कर दिया और बहुत भोरे होते ही बिस्तरा लपेट के चला गया। अच्छा, हमने कहा काहे इतना सवेरे चला गया? तो जब बिस्तरा खुला तो उसमें रात को दाल खाया था, तो दाल की गंध आई। लोगों ने देखा तो अच्छा अभी भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो खैर, कई बार यही हार्मोन मैसेज कर देता है गड़बड़। तो ये एक तरीके से शरीर में जल संतुलन को बनाता है और मूत्र निर्माण को नियंत्रित करता है। तो जब ये डिसबैलेंस कर जाता है तो आदमी समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि हम सपने में ही मामला गड़बड़ कर देता है ना। तो हाँ, उसको लगता है कि हम कहीं बाथरूम में खड़े हैं और जबकि वो लेटा रहता है। हाँ, तो लिखिएगा, आजकल तो बच्चे बड़े एडवांस हो गए हैं, सूसू सूसू कर दो वो समझ जाते हैं मामला क्या है ना। कहें मनसा तुम्हारी क्या, हमें पता है ना। तो हो जाता है, वो हार्मोनल डिसबैलेंसिंग है, डॉक्टर से दवाई करनी पड़ती है। लिखिएगा पहला पॉइंट, देखिए शरीर में जल संतुलन, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। शरीर में वाटर बैलेंस या जल संतुलन को बनाता है। शरीर में वाटर बैलेंस या जल संतुलन को बनाता है, जल संतुलन को बनाता है। दूसरा लिखिएगा, मूत्र निर्माण को नियंत्रित करता है, कितना यूरिन बनना चाहिए उसको नियंत्रित करता है। लिखिएगा, मूत्र निर्माण को नियंत्रित करता है, मूत्र निर्माण को नियंत्रित करता है। ठीक है। अब आपको मैं एक बड़ी शानदार बात बताऊं, वो ये है कि अगर आप ज्यादा चाय पिएंगे, ज्यादा कॉफी पिएंगे, ज्यादा शराब पीने का प्रयास करेंगे या ज्यादा मात्रा में विटामिन सी खा लेंगे, क्या खा लेंगे? विटामिन सी। अगर इन चीजों को ज्यादा खा लिया जाएगा तो ऐसी हालात में एंटी डिवरेटिक हार्मोन का उत्पादन कम हो जाएगा, और एंटी डिवरेटिक हार्मोन का उत्पादन जैसे ही कम होगा, हमारे शरीर का सारा पानी निकल करके आउट, बाहर जाना शुरू कर देगा। और बाहर जाएगा कैसे? मूत्र के माध्यम से। बात को समझना, यानी कि अगर आप रात में कॉफी पी के सो रहे हैं तो पक्का मान के जा 2-3 बार आपको ये उठाएगा कि गुरु उठ लो, नहीं तो खतरा हो जाएगा। इसलिए रात्रि में कॉफी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, या रात्रि में किसी भी तरह का खट्टा फल खा करके सोना नहीं चाहिए। रात में सोने का सबसे बेहतरीन साधन है खैनी खाओ। मैं धूम्रपान का विरोध करता हूं, किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और ना मैं करता हूं। खैनी खाने से यह हार्मोन ज्यादा हो जाता है और यह पानी को बॉडी में ही रोक लेता है, और रात भर आप कुछ नहीं करोगे, सुबह उठोगे। तो ऐसा मत करना, खैनी खा लेना, है ना, क्योंकि खैनी खाने से रक्त पतला हो जाएगा, अंदर अंदर पानी रुक जाएगा। तो ज्यादा मात्रा हर स्तर पर खतरनाक है। तो नोट करके लिखेगा, चाय, कॉफी,